हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ऋषि सर और क्लास 10 कनेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम समझेंगे कि हमारी बॉडी का इंटरनल कमांड सेंटर कैसे काम करता है, कैसे हम खतरे से बच जाते हैं और कैसे छोटे छोटे केमिकल मैसेजेस हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो चलो एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। कभी गलती से किसी गरम चीज को हाथ लगाया है, जैसे गरम तवा या मोमबत्ती की फ्लेम? सोचो क्या होता है। आप अपना हाथ एकदम झटके से पीछे खींच लेते हो, है ना? और ये इतनी तेजी से होता है कि आपको सोचने का टाइम भी नहीं मिलता। बिफोर यू इवन थिंक अरे ये तो गरम है, हाथ हटाना चाहिए, आपका हाथ ऑलरेडी हट चुका होता है। तो सवाल ये है कि हमारी बॉडी हमारे ब्रेन से भी पहले कैसे रिएक्ट कर लेती है। ये कमाल है हमारी बॉडी के सुपर फास्ट अलार्म सिस्टम का। ये एक बिल्ट इन इमरजेंसी रिस्पॉन्स है जिसका सिर्फ एक ही काम है, आपको सेफ रखना, बस। इस ऑटोमेटिक एक्शन को हम कहते हैं अ रिफ्लेक्स एक्शन। इसका मतलब साफ है, ये एक ऐसा एक्शन है जो हम बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली करते हैं। ये बॉडी का अपना सेफ्टी सिस्टम है जो आपको खतरे से बचाने के लिए कॉन्शियस ब्रेन के ऑर्डर का वेट नहीं करता। अब ये होता कैसे है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये काम होता है एक इमरजेंसी शॉर्टकट के थ्रू, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। देखो, जैसे ही आपकी स्किन गर्मी को सेंस करती है, वहां से एक सिग्नल बिजली की तेजी से आपके स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को मैसेज भेजने के बजाय खुद ही एक क्विक डिसीजन लेता है और तुरंत आपके आर्म के मसल्स को ऑर्डर भेज देता है। रिजल्ट, आपका हाथ पीछे। ब्रेन को तो बाद में पता चलता है कि हुआ क्या था। इट्स ऑल अबाउट सेविंग टाइम। और यहां से आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे आग से हाथ हटाना, ये ऑटोमेटिक है, सुपर फास्ट है और इसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ एक वॉलंटरी एक्शन, जैसे टेबल से पेंसिल उठाना, ये आपकी चॉइस है। इसमें सोचने का टाइम लगता है और इसको आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। समझ आया ना? दोनों सिस्टम अलग अलग काम के लिए बने हैं। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड इमरजेंसी फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, तो फिर ब्रेन क्या है? Well, the brain is the CEO of the entire operation. सारे बड़े डिसीजन, सारी प्लानिंग, सब यहीं से होता है। ब्रेन हमारी बॉडी का मेन कंट्रोल सेंटर है। पूरी बॉडी से इन्फॉर्मेशन इसके पास आती है, यहाँ पर डिसीजंस लिए जाते हैं और फिर इंस्ट्रक्शंस वापस भेजे जाते हैं। और क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको स्पेशल प्रोटेक्शन भी मिलती है। एक हड्डियों का बॉक्स यानी स्कल, और उसके अंदर एक फ्लूइड जो शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। पर ब्रेन एक सिंगल यूनिट नहीं है, इसके अलग अलग हिस्से हैं। जो फोर ब्रेन है वो हमारा मेन थिंकिंग पार्ट है। आप जो सुनते हो, देखते हो या कोई मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, वो सब यहाँ होता है। फिर है मिड ब्रेन, जो कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे आंख की पुतली का छोटा बड़ा होना कंट्रोल करता है। और लास्ट में है हिंट ब्रेन, जो बैलेंस, पोस्चर और हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी चीज़ें जैसे ब्रीदिंग और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ओके, तो अब आपके लिए एक सवाल। अभी जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पर बताओ, जब आप साइकिल चलाते हो तो ब्रेन का कौन सा पार्ट आपको बैलेंस करने में हेल्प करता है? सोचो और अपना आंसर जल्दी से नीचे कमेंट्स में लिख दो। अभी तक हमने बात की नर्व इम्पल्सेस की, जो बहुत फास्ट होते हैं, क्विक रिएक्शंस के लिए परफेक्ट। लेकिन बॉडी में कुछ काम स्लो और लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे कि ग्रोथ। उनके लिए क्या? उनके लिए बॉडी एक अलग सिस्टम यूज करती है, अ सिस्टम ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। और ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है इसको समझने के लिए। नर्वस सिस्टम एक व्हाट्सएप मैसेज की तरह है, तुरंत, डायरेक्ट और स्पेसिफिक। और एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन्स यूज करता है, वो एक पोस्ट ऑफिस से भेजी हुई चिट्ठी की तरह है। थोड़ा स्लो है, लेकिन ब्लड स्ट्रीम के जरिए ये बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच सकता है। तो ये केमिकल मैसेंजर्स होते क्या हैं? इन्हें हम कहते हैं हार्मोन्स। ये स्पेशल ग्लैंड से निकलते हैं, सीधे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और पूरी बॉडी में ट्रैवल करके अपने टारगेट ऑर्गन्स को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है। ग्रोथ, डेवलपमेंट, मूड, सब कुछ रेगुलेट करते हैं। और ये है इस केमिकल कम्युनिकेशन सिस्टम के कुछ स्टार प्लेयर्स। एड्रेनलिन, जिसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं इमरजेंसी के लिए। फिर है थायरॉक्सिन, जो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। और इंसुलिन, जो ब्लड शुगर को मैनेज करता है। और हाँ, ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी ग्रोथ कंट्रोल करता है। और टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जो प्यूबर्टी के टाइम चेंजेस लाते हैं। हर एक का अपना स्पेशल काम है। इसका एक रियल वर्ल्ड कनेक्शन है। जब डॉक्टर्स डायबिटीज वाले लोगों को मीठा कम खाने की सलाह देते हैं, तो वो आपसे एक स्पेसिफिक हार्मोन मैनेज करने को कह रहे होते हैं। इस चार्ट को देखकर बताओ वो कौन सा हार्मोन है, बताओ नीचे कमेंट्स में। लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉडी बस हार्मोन्स रिलीज करती रहती है।
नहीं, ये सिस्टम बहुत प्रिसाइज है। बॉडी एक स्मार्ट सिस्टम यूज करती है जिसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। इससे बॉडी को पता चलता है कि कब और कितना हार्मोन रिलीज करना है, ताकि हमेशा एक परफेक्ट बैलेंस बना रहे। तो ये तो हुई एनिमल्स की बात, पर प्लांट्स का क्या? वो भी तो ग्रो करते हैं, रिएक्ट करते हैं, लेकिन उनके पास ना तो ब्रेन है और ना ही नर्व्स, तो फिर वो ये सब कैसे मैनेज करते हैं? और यही है सबसे बड़ा डिफरेंस। हम एनिमल्स फास्ट नर्वस सिस्टम और स्लो हार्मोनल सिस्टम दोनों यूज करते हैं, लेकिन प्लांट्स वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए उनके रिस्पॉन्सेज, जैसे कि सूरज की तरफ मुड़ना, आमतौर पर स्लो होते हैं और उनकी ग्रोथ से जुड़े होते हैं। हमारी तरह प्लांट्स के पास भी अपने हार्मोन्स होते हैं। कुछ हार्मोन्स ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनेंस। इनको आप ग्रोथ का गैस पेडल समझ सकते हो। और कुछ, जैसे कि एब्सिसिक एसिड, ग्रोथ को रोकते हैं, यानी ग्रोथ का ब्रेक। और देखो, ऑक्सिन कैसे काम करता है। जब एक प्लांट पर एक तरफ से लाइट पड़ती है, तो ऑक्सिन हार्मोन उस साइड पर चला जाता है जहां छाया है, द शेडी साइड। वहां जाकर ये उन सेल्स को लंबा कर देता है, जिससे प्लांट का टॉप लाइट की तरफ बेंड हो जाता है। कितना सिंपल और स्मार्ट तरीका है। तो चलो फटाफट से रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। पहली बात, कंट्रोल के लिए दो सिस्टम हैं, एक फास्ट नर्वस सिस्टम और एक स्लो हार्मोनल सिस्टम। दूसरी बात, रिफ्लेक्स आर्क्स हमारे प्रोटेक्टिव शॉर्टकट्स हैं। तीसरी बात, ब्रेन हमारा सीईओ है जो सारे बड़े डिसीजंस लेता है। और चौथी, हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। और जाते जाते आपके लिए एक लास्ट सवाल छोड़ के जा रहा हूं। अगर हमारी बॉडी के पास इतना फास्ट इलेक्ट्रिकल नर्वस सिस्टम है, तो फिर हमें इस स्लो केमिकल हार्मोन सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा क्या काम है जो हार्मोन्स कर सकते हैं पर नर्व इम्पल्सेस नहीं? सोचना जरूर। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।